मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने राज्यसभा की एक और सीट जीतने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि अगर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा चुनाव लड़ाती है तो सीट जीतना संभव है। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है और इनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तो वहीं बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन शामिल है। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है, जबकि 8 जून तक नामांकन और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया है, जो एक बार फिर से उनके बयान के चलते संग्राम शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। और इस बयान पर एमपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता करार दिया है। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। उन्होंने दावा किया कि आज के दौर में देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप भी सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है। लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक होती है। और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुना आपने, दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है और समाज को आपस में लड़ाती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता बताया है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, आप देखते हैं कि जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं, वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोग जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं समाज में, उसको लेके उन्होंने चिंता व्यक्त करी, जो हिंदुस्तान की वास्तविक चिंता है आज। भाई, आप पूरा देश एक है, सारा वर्ग एक है। बात तो करते हैं सर्वधर्म समभाव की, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपस में लड़ाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि दिग्विजय सिंह और उनकी ओछी मानसिकता, उनकी छोटी सोच और उनके ये बहुत ही आपत्तिजनक विचार वो देश की 140 करोड़ की आबादी को ये अपमानित कर रहे हैं। यही तक नहीं सीमित है, देश जब विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ये उसे पटरी से उतारना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वाले बयान पर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों का वार पलटवार शुरू हो गया है। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या राजनीति साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा, कहा नेहरू दिग्विजय सबको हिंदू खटकता है। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुओं को दुश्मन के रूप में मानते हैं। ये देश का विभाजन कराने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी नजर आती है। इतना ही नहीं, 1947 में क्या देश का विभाजन हिंदुओं ने कराया था, यह सवाल भी रामेश्वर शर्मा ने दागा।
और कहा कि क्या विभाजन कराने वाला जिन्ना हिंदू था, ये भी उनका सवाल रहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा है। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा का बड़ा। देखिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हर हमेशा हिंदू इनकी नजरों में खटकता है और हिंदुओं को ये दुश्मन के रूप में मानते हैं। दिग्विजय सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अगर जिंदा होते तो ये पूछते कौन ने देश विभाजन कराया, 47 में देश विभाजन किसने कराया? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश विभाजन कराया? क्या जिन्ना हिंदू था? अरे देश विभाजन करने वालों के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी थी। आज भी आप अल्पसंख्यक चिल्लाकर हिंदुस्तान के मुसलमान को मुख्य धारा में जुड़ने की बजाय उसको अलग करते जा रहे हैं और उसके अंदर अलगाववाद पैदा करते जा रहे हैं, उसके अंदर कट्टरता पैदा करते जा रहे हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बकरीद की, जिसको लेकर बयानबाजी और हंगामे का दौर चल रहा है। इस बीच बकरीद को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई संवेदनशील शहरों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। और दिल्ली के जामा मस्जिद और सदर बाजार इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। मुंबई के मीरा रोड में मंगलवार को भारी बवाल हुआ था और यहां भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल, कर्नाटक और झारखंड में भी जवानों ने मोर्चा मार्च कर लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और एक तरफ बकरीद का त्योहार है और दूसरी तरफ बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब इको फ्रेंडली होली, दिवाली, गणेश उत्सव हो सकता है तो ईद क्यों नहीं हो सकती है। उधर बीजेपी का कहना है कि बकरीद के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसी के अनुसार कुर्बानी और त्योहार मनाया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है देश का मुसलमान संविधान के दायरे और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही कुर्बानी करता है। राजधानी भोपाल सहित पूरे देश में गुरुवार को ईद का त्योहार मनाया जाना है, लेकिन इस बीच भोपाल की हिंदू उत्सव समिति ने मुस्लिम समाज से एक बेहद अनोखी और बड़ी अपील की है। हिंदू उत्सव समिति ने पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए इको फ्रेंडली ईद मनाने का आग्रह किया है। समिति का ये कहना है कि जब देश में इको फ्रेंडली गणेश उत्सव, नवदुर्गा, दिवाली और होली मनाई जा सकती है तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती। मुस्लिम धर्मावलंबी इस बात का समर्थन करें और कुछ लोगों ने समर्थन करना प्रारंभ भी कर दिया। जैसा कि कल आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, एक मुस्लिम युवक है, वो कह रहा है कि मैं बिरयानी बांटूंगा कटहल की। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है और मैं मुस्लिम धर्मावलंबियों से ये निवेदन करता हूं कि इको फ्रेंडली ईद मनाने में कोई परेशानी नहीं है। पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है। इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, इको फ्रेंडली दुर्गा उत्सव हो सकता है। बकरीद को लेकर सियासत भी पूरी तरह गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कुर्बानी वाले बयान पर अब कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। दरअसल बीजेपी विधायक ने प्रशासन से अपील की थी कि कुर्बानी के लिए स्थान सुनिश्चित किए जाएं और नियमों का कड़ाई से पालन हो। इस पर कांग्रेस ने उन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश का मुसलमान संविधान के दायरे और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही कुर्बानी करता है। हिंदुस्तान के अंदर और खास करके चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य के देश के प्रदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, चाहे अन्य व्यवस्था, सार्वजनिक तौर पर और सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार के पशु वध पर निषेध है, कोई नहीं कर सकता। ये सीधे निर्देश है। इस निर्देश का पालन सबको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ऐसे उत्सव समिति के जो नेता हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करना अनुचित हैं। जो एक परंपरा है वो हर धर्म में, हर समुदाय में है और ऐसे कई जगह हैं जहां पर बलि और कुर्बानी होती है। खंडवा में ईद से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 200 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बकरीद पर करीब 500 पुलिसकर्मी कमान संभालेंगे। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी और मोबाइल वैन से कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
आपराधिक तत्वों को भी लगातार हम मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी गलत काम यदि उस समय होगा तो सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों में हमारे द्वारा गुंडा परेड और निगरानी बदमाशों की चेकिंग भी की गई है। जो स्थायी वारंट है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो पूर्व से ऐसे संवेदनशील अपराध जैसे कि गौवंश प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि में शामिल रहे हैं उनको भी चेक किया है। फिलहाल एमपी में बकरीद से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। शांति से त्योहार मनाए जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।